बिल्कुल सच है ये। भारत देखिए फिर वही कि दुनिया को हमने जो संदेश दिया, हमारा यजुर्वेद उद्घोष करता है सा प्रथमा संस्कृत विश्वारा, हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को संस्कृति का कहरा पढ़ाया। हम कहीं तलवार लेके नहीं गए मीनाक्षी जी, हम अपनी इस मेधा, इस ज्ञान परंपरा, अपने जीवन दर्शन, अपने धर्म और अध्यात्म को लेके ही दुनिया भर में गए। तो दुनिया में भारत की पहचान इसी से थी। दूसरे फिर मैं कहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि केवल उस एक मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन कितना बड़ा संदेश देने वाला था, ये कि हमारी जो प्रतिरोध की क्षमता है, हमारी अपने को फिर से जो खड़े करने की क्षमता है, उसका प्रदर्शन करने वाला था। उसे गजनवी ने तोड़ा, उसे नुसरत खां जो अलाउद्दीन खिलजी के समय था उस समय तोड़ा गया, उसे जफर खां ने हमला किया उस पे। जब आप हमीद जी गोहिल को केवल आप पढ़िए, 16-17 साल का बच्चा 200 की सेना के साथ, 200 लोगों की सेना के साथ वो बालक जिस तरह का संघर्ष करता है, जो युद्ध करता है, और मंदिर के बाहर उसकी घोड़े पर बैठी जो प्रतिमा है वो आज भी उस शौर्य की कहानी कहती है। तो ये जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, इससे केवल इस एक चीज से, और लगातार ये सिलसिला औरंगजेब तक चला, उसके बीच में महमूद बेगड़ा ने जोड़ा, और हर बार हमने पहले से भव्य मंदिर खड़ा किया, उसी जगह पे खड़ा किया। ये केवल इस बात का संकेत था कि हम अपने को फिर से, जो प्रतिरोध की हमारी क्षमता है, जो अपने को रिगेन करने की, जो अपनी अस्मिता से फिर से खुद को जोड़ने की क्षमता है। काशी विश्वनाथ की भी एक तस्वीर है जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और काशी विश्वनाथ की भी जब हम बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ के साथ क्या किया था औरंगजेब ने, इस पर तो इतनी बड़ी चर्चा हुई। कैसे ज्ञान वापी खड़ा हो गया, कैसे शिवलिंग से उलट दिशा में नंदी का मुंह चला गया, ये इस पे हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट अभी राजकुमार जी निर्णय लेकर आ रहे थे कि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण से यदि बचना है तो आपको फिर समान भाव से सभी को देखना होगा, एक आंख से देखना होगा। देखिए मीनाक्षी जी, कोई भी वर्तमान की चर्चा इतिहास पर नजर डाले बिना सार्थक रूप से नहीं हो सकती। इतिहास की बात करें दो हिस्सों में, सोमनाथ की बात कर रहे हैं क्योंकि सोमनाथ हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संघर्षशीलता का, फिर से उठ खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। सोमनाथ को 17 बार उस पर आक्रमण हुआ, उसके बाद भी हर बार एक भव्य रूप में आना, और अब तो मुझे लगता है कि वो बड़े विराट स्वरूप में मंदिर बना है, तो उसका एक महत्व है। लेकिन एक चीज समझिए आप कि जितने इस्लामी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे यहाँ आकर के सबसे पहले किन चीजों को निशाना बनाया? आपके मंदिरों को बनाया। मतलब जो आपकी आध्यात्मिक चेतना और आपके आस्था के जो प्रतीक थे, उन पर चोट की गई। आपको आत्मिक रूप से, आस्था की दृष्टि से, आत्मविश्वास की दृष्टि से कमजोर करने के लिए। मैं तो ये कह रही हूँ सर, वो तो चलिए बाहर से आक्रांता आए थे, आक्रमण करके चले गए। जब देश आजाद हो गया, जब संविधान खड़ा हो गया, जब सरकारों के पास ये मौका था कि अब इन विषयों को पूरी तरह से निपटा दिया जाए, तो वो मौका क्यों चूका गया? मैं एक बात और जोड़ दूं, जो आक्रांताओं का दूसरा दौर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो अंग्रेजी सत्ता हमारी आई, उन्होंने निशाना किसको बनाया? आपकी शिक्षा पद्धति को, जो आपको सोच समझ विकसित करने का, एक बेहतर समाज या बेहतर राष्ट्र बनने के लिए जो प्रेरित करता है। तो कुल मिलाकर के ये उनके औजार थे जो आक्रांता आए। अब जब आज़ादी मिली तो हमको ये तय करना चाहिए था कि हमें अपने पुराने गौरव को, आस्था को, सांस्कृतिक सामाजिक चेतना को, आध्यात्मिक चेतना को किस तरह से रिवाइव करना है। उसमें कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं मानता कि नेहरू को हम यहाँ खड़े होकर हिंदू विरोधी कह दें या हिंदुत्व विरोधी कह दें। एक बात जरूर है, आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, नेहरू जी अध्ययनशील व्यक्ति थे, बहुत कुछ पढ़ा उन्होंने, समझा भी। लेकिन एक दिक्कत उनके साथ आती है, शुरू से आप देख लें, उनका राजनीतिक योगदान भी देख लें और सत्ता में आने के बाद भी देख लें, इमेज कॉन्शियस बहुत थे। वो अपनी छवि के प्रति, अपनी छवि दूसरों से बेहतर बनाने के प्रति, रखने के प्रति दो बातें सजग रहते थे। आपने कहा छवि क्या है? छवि वो जो भारतवासी जैसे आपको देखते हैं, या छवि वो जैसे आउटसाइडर्स यानी विदेश हमें देखता है? ये दो फिर मैं पहलू लेकर आ गई इसमें। इसमें आपकी तीसरा पहलू ये है कि हम अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं। वो कैसा दिखाना चाहते हैं? वो शायद उसके प्रति वो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव, एक अंतर्राष्ट्रीय सोच
और तमाम सीमाओं से ऊपर उठे हुए व्यक्ति के तौर पर पेश करना मतलब सनातन दिखने वाला व्यक्ति, सनातनी दिखने वाला व्यक्ति क्या प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वो जो सोच थी, मैं बहुत संक्षिप्त कह दूं, उसी की कीमत पंडित नेहरू के शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार कांग्रेस चुकाती रही है।